सुखरामदास जी महाराज का आविर्भाव हुआ था। संतों का, देवताओं का, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका अपन जन्म नहीं कह सकते। जन्म तो दिखने मात्र ही होता है, उनका आविर्भाव होता है, प्रागाट्य होता है। भय प्रकट दीन दयाला कृपाला कौशल्या हितकारी, तो उसको अपन जन्म नहीं कह सकते। जन्म तो एक साधारण व्यक्ति, जो साधारण जीव जो होता है ना, उसी को जन्म कहते हैं अपन। वो तो प्रकट होते हैं और अपने को आभास होता है कि जन्म ले लिया। तो सुखरामदास जी महाराज का विक्रम संवत 1801 में आपके मोरेड़ गांव में ही आविर्भाव बताते हैं और आपके क्षत्रिय परिवार में ही उनका पालन पोषण हुआ। पहले अपने भारत के अंदर ये अभी जो वर्तमान में जो फैक्ट्रियां वगैरह, जो उद्योग जगत है, ये चल रहा है, ऐसा था नहीं। पहले खेती, कृषि कार्य और पशुपालन यही ज़्यादा होता था, इसके ऊपर ही निर्भर थे सब। तो यही महाराज सुखरामदास जी के साथ हुआ। जब ये 13 साल के हो गए तो इनके जो पालन पोषण करने वाले थे अथवा तो माता पिता थे जो भी, उन्होंने कहा कि भाई आप बछड़े चरा के लाओ, अब घर पे मत रहा करो, आप सयाने हो गए, बड़े हो गए, बछड़े चरा करके लाओ। तो बछड़े चराते चराते रोज का नित्य क्रम बन गया बछड़े चराने का। बछड़े चराते चराते एक समय ये विदियाद के, ग्राम पंचायत विदियाद के अंडर आता है। ये आश्रम तो है ग्राम पंचायत बिल्लू मोरेड़ में, और वो पिंगलिया पाड़ जो बोलते हैं वो ग्राम पंचायत विदियाद के अंदर आता है अभी। तो वहाँ पर वो बछड़ों को ले गए, उस पिंगलिया पाड़ में बछड़े चराने के लिए चले गए। पिंगलिया पाड़ के उत्तर साइड में एक तालाब है, उस तालाब के ऊपर सुबह सुबह वो बछड़ों को लेकर के गए। भाई यहीं अपन आराम कर लेंगे, यहीं बछड़े चढ़ते रहेंगे, यहीं पानी पीते रहेंगे। उस दिन ऐसा देवयोग से होता है कि वो जब बछड़ों को वहाँ तालाब के ऊपर बैठा रखे थे, चरा रहे थे, उधर से वो गायें आ जाती है चरती चरती। गायों को देखते ही, अपने माताओं को देखते ही बछड़े दूध पीने के लिए दौड़ते हैं। तो सुखरामदास जी महाराज उनको रोकने की कोशिश करते हैं, भाई दूध पी जाएंगे तो शाम को दूध नहीं होगा। 1 को रोके, 2 को रोके, कितनों को रोके, 10-20 बछड़े थे और बाल अवस्था थी, परेशान हो गए, बछड़े रुके नहीं तो रोने लग गए जोर जोर से। तो उस समय के अंदर क्या होता है कि अपने विदियाद आश्रम के महंत थे बाबा प्रेमदास जी महाराज, जो पहले से ही एकांत के लिए पहाड़ के ऊपर भजन कर रहे थे। गांव में था आश्रम, तो गांव में तो आना जाना लोगों का, भक्तों का वो लगा रहता है। भजन एकांत के बिना होता नहीं है। भजन के लिए उन्होंने उस पिंगलिया पहाड़ को चुना और वो वहाँ तपस्या कर रहे थे 24 वर्ष से ही, पहले से ही। हाँ, 36 वर्ष तक तपस्या करने का निर्णय लेकर के बाबा जी वहाँ गए थे प्रेमदास जी महाराज। तो प्रेमदास जी महाराज नीचे से एक घड़ा जलका भर करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के ऊपर पधार जाते थे। 24 घंटे में एक बार सुबह सुबह प्रातःकाल नीचे उतरते थे। तो बाबा जी उधर नीचे पधारे हुए थे, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह इतने जल्दी कौन बच्चा रो रहा है, कोई जंगली जानवर सता रहा है या किसी संकट में है बच्चा। उन्होंने जाकर के देखा तो एक बच्चा खड़ा है, जोर जोर से रो रहा है। और सामने का दृश्य देख करके बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए, रोमांचित हो गया, उनको प्रसन्नता हुई। इतनी 30-40 गौ माता और सब बच्चे चूंग रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पूंछ हिला रहे हैं और मुंह में से झाग गिर रहे हैं, गायें उनको चाट रही हैं, उनका लाड कर रही है। ये दृश्य देख करके बाबा जी बहुत खुश हुए। ऐसा आनंदमय दृश्य देख करके बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। तो बच्चे को जाकर के पूछा, रे बोले रो क्यों रहा है, क्या हुआ? बोले महाराज ये बछड़े चूंग रहे हैं, इससे तेरे को क्या तकलीफ है? अपनी माओं का दूध पी रहे हैं, बछड़े पी रहे हैं, देख कितना सुंदर दृश्य है, गौ माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसा तो भाग्यशाली को दर्शन होता है। तो बोले महाराज ये बात आपकी मान ली, लेकिन इनके बछड़ों के तो माएँ हैं, लाड कर रही है, दूध पिला रही है, दूध नहीं मिलेगा तो शाम को छड़ी से बात होगी, मेरे तो कोई माँ है नहीं। तो एकदम प्रेमदास जी महाराज को ऐसे झटका सा लगा। बोले तेरे माँ नहीं है? बोले नहीं महाराज, माता और पिता दोनों ही नहीं है। तो उनको दया लगी, उन्होंने बुला के सिर पे हाथ फेरा और कहा कि जा बेटा तू दुखी मत हो, इनको भी किसी प्रकार से तू छड़ी से पीटना मारना दुखी मत कर, तो इनको दिन भर साथ में चरा के ले जा, शाम को इनका जहाँ बांधने का प्रबंध किया हुआ है वहाँ ले जा करके बांध करके खोलेगा तभी दूध पियेंगे, बाकी दूध नहीं पियेंगे। सुबह दूध निकालने के बाद में एक बार बांध के खोल लेना और शाम को ले जा करके एक बार बांध करके खोल देगा तभी दूध पियेंगे। तो ऐसा वरदान बाबा जी ने दे दिया। तो बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया, चारा पानी करने लगे। सुखरामदास जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। चलो अपनी आपत्ति थी गई, बच्चों को चलाना करना खूब लग गया। ऐसा करके शाम को घर पे ले गए। तो बताते हैं घर में सुखरामदास जी महाराज के घर के अंदर मौसी जी तो थे, वो उम्र दराज थे, मौसी जी का ही सारा मामला चलता था, हुक्म उनका ही चलता था। तो मौसी जी ने एकदम से डांट लगाई, लताड़ लगाई उनको। बोले सारा दूध, बोले मौसी जी आप डांटो मत, पहले मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और दिन भर से बछड़े दूध नहीं पिए, इनको बांध के खोलोगे तब दूध पियेंगे। मौसी जी को भी ताजुब हुआ कि ये तो बड़ा चमत्कार है। तो छोटा सा गाँव ही था मोरेड़। 1729 में बड़ू ठाकुर साहब से रूप सिंह जी महाराज ने 18,000 बीघा और 1500 रुपया रेख लेकर के ये गाँव बसाया था 1729 में। और 1801 में महाराज सुखरामदास जी महाराज का आविर्भाव हुआ था। ऐसा इन महाराज के जीवन चरित्र में सुख रामायणम के अंदर लिखा हुआ है। तो अब क्या होता है
सुखराम दास जी महाराज को कोई समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने बुला के पूछा कि आज की क्या घटना हुई, क्यों छोटा सा गांव था चारों ओर ये घटना फैल गई, आज क्या घटना घटित हुई। बोले महाराज आज ऐसी घटना घटित हुई मेरे साथ में, इस प्रकार बात हुई। बोले रे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो गए तो उनके जाकर के भजन कर, यहाँ क्या रखा है माया में। तो माता पिता भी बताते हैं सुखराम दास जी महाराज बचपन में माता पिता उनके शांत हो गए थे और मोसा मोसी पालन कर रहे हैं, तो मोसा मोसी तेरे को क्या नाल करेंगे, तो इनकी सेवा करेगा तब तक ये खुश रहेंगे, कल को ये शादी वादी कर देंगे तो भी तू रहेगा कहाँ, तेरे कोई जगह ही नहीं है, कुछ नहीं है तेरे पास, भगवान का भजन कर और अपना आत्म कल्याण कर। तो साहब राख दबी हुई होती है तो पता नहीं लगता है, उसको थोड़ा सा उसको अग्नि दबी हुई होती है तो पता नहीं लगता है, राख को हटा दिया जाए तो अग्नि तुरंत पवन का प्रसंग होते ही वो प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी प्रकार कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्व लो भाग, महाराज को अपने पूर्व की तपस्याएं पूर्व का जो कर्म था वो एकदम वो प्रारब्ध उदय हो गया वो, और वहीं पर ही सारे परिवार का सबका संसार का त्याग करके और वो तो बाबा जी के पास दूसरे दिन आ गए। बाबा जी ने कहा रे बेटा तुम वही है कल वाला। बोले हाँ महाराज। बोले कैसे आया, बछड़े कहाँ। बोले सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गया। तो महाराज ने कहा भाई मैं ऐसे शिष्य नहीं बनाऊंगा, 12 वर्ष तक सेवा करेगा मेरी तो शिष्य स्वीकार करूंगा तेरे को, ये नहीं कि आया शिष्य बना लिया आया शिष्य बना लिया। तो बोले महाराज सेवा बता दो आप, जरूर करूंगा। कहा कि 24 साल तक मैंने एक घड़े से जल पिया है, फोड़ा नहीं है, 12 वर्ष तेरे को दे रहा हूँ, 12 वर्ष तक इस एक घड़े से मेरे को जल पिला करके सेवा करे, दादू राम करे, और संतों के पास में किस प्रकार रहना चाहिए उस नियम के अनुसार रहे, तो ही मैं आपको जो है 12 वर्ष बाद में गुरु मंत्र दूँ, अन्यथा आप अपने घर जाओ। तो सुखराम दास जी महाराज ने वो तो परित्याग करके गए थे। वैराग्य था, बिना वैराग्य के संत का मार्ग नहीं ग्रहण कर सकता जीव। संसार के थपेड़े खा लेगा, संसार के दुख संकट सहन कर लेगा, लेकिन संतत्व बिना वैराग्य के बिना संतत्व को स्वीकार नहीं कर पाएगा, भजन नहीं कर पाएगा, और काम कर लेगा। वैराग्य के बिना भजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि विरह और वैराग्य ये दो ज्वालाएं ऐसी है, यही परमात्मा की तरफ ले जाती है और यही परमात्मा का भजन करवाती है। तो महाराज ने हाँ भर ली। बोले मैं इस घड़े से जरूर आपकी सेवा करूंगा, और सेवा करना शुरू कर दिया। उसी दिन से धीरे धीरे करते 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 12 वर्ष पूरे हुए कि भाई आज 12 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। उस दिन महाराज का पैर फिसला और घड़ा फूट गया, गिर गए घड़े को लेकर। तो करुण पुकार करी कि हे परमात्मा आज अगर घड़ा नहीं फूटता तो मेरा जन्म सफल हो जाता। आप सभी के ऊपर दया करते हो, आप दया के सागर हो, हे दयाल आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। अगर गुरुदेव ने मेरा परित्याग कर दिया तो मैं देह का परित्याग कर लूंगा, मुझे फिर जीवित रह करके क्या करना है। ऐसी करुण पुकार बाबा सुखराम दास जी महाराज ने करी तो वहाँ स्वयं दादू दयाल महाराज प्रकट हो गए, जिनका भजन करते थे दादू राम दादू राम दादू राम रटते थे, वो महाराज दादू दयाल महाराज प्रकट हो गए संत वेश में। बोले क्यों रोते हो, आप साधक हो, संत जैसे लगते हो। बोले महाराज ऐसी घटना हो गई। बोले घड़े के लिए रो रहे हो, कुमार से जाकर के दूसरा ले आओ। बोले ये बात नहीं है, कुमार से जाकर के दूसरा लाने वाली बात नहीं है भगवान, बात यह है कि 12 वर्ष तक इसको फोड़ना नहीं, तब तेरे को गुरु मंत्र मिलेगा। इसमें चोरी और कपट कैसे कर सकता हूं। तो महाराज ने कहा कि कर्म किया जाए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल साकार। प्रभु की लीला अपरंपार है, वो कुछ का कुछ ही कर देते हैं, जो न होने वाला होता है वो भक्तों के ऊपर दया करके कर देते हैं। तो अपन कर्म करते हैं, आप वो ठीकरियाँ ला करके मुझे दो देखें, एक भगवत कृपा हो जा रही है, ठीकरी से ठीकरी चिपक जाए, घड़े जैसा घड़ा बन जाए तो अच्छी बात है। तो सुखराम दास जी महाराज ने सोचा चलो देते हैं, महात्मा कह रहे हैं आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। तो उनको दिया। दादू दयाल महाराज संत वेश में थे, वो तो साक्षात परमात्मा ही थे। तो उन्होंने एक एक ठीकरी को जोड़ते जोड़ते पूरे घड़े को यथावत जोड़ करके कहा कि देखो परमात्मा की कितनी कृपा है आपके ऊपर, घड़ा जुड़ गया, जाओ भर लाओ और गुरु की सेवा करो। ये करके एक एक करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए दादू दयाल महाराज तो, और सिर पे हाथ फेर के फिर अंतर्ध्यान हुए। तो बहुत से संत महात्माओं का यह भी कहना है कि पूर्व में जब दादू दयाल महाराज स्वयं थे तब उनके 152 शिष्य थे, और महाराज दादू दयाल महाराज ने 200 साल बाद में जो है 53वें शिष्य जो है सुखराम दास जी महाराज के सर पे हाथ फेर के इनको बनाया था। और गोविंद दास जी महाराज ने यही कहा कि आप आओ हमारे बराबर में बैठो, आप तो हमारे बराबर हो गए, आप तो दयाल के शिष्य बन गए। लेकिन सुखराम दास जी महाराज नहीं माने थे। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए बलिहारी, गुरुदेव की गोविंद दिया मिलाए कि हे गुरुदेव गोविंद की प्राप्ति भी तो आपकी कृपा से ही हुई है ना, इसलिए मैं तो आपको ही गुरु मारूंगा, बाद में गोविंद है। तो वो घड़ा भर दिया और घड़ा भर लिया और सर पे ऊँच लिया और रवाना हो गए। विचार करते करते न जाने कब ऊपर पहुंच गए। प्रेमदास जी महाराज ने उस देखा तो तुरंत खड़े होकर के घड़े को उतार लिया, बार बार जल का छींटा दिया, चरणामत लिया और कहा सुखराम जी आप धन्य हो, जाओ मैं आज से आपको नाम देता हूँ, आपका नामकरण संस्कार करता हूँ। तो ये सुखराम दास नाम पहले का नहीं था, माता पिता के समय का नहीं था। बोले आप राम के बराबर हो जाओ भक्ति करते और जो है आप सबको सुख देने वाले हो, इसलिए मैं आज से आपका नाम सुखराम रखता हूँ। तो सुखराम नाम बाबा जी ने प्रेमदास जी महाराज ने रखा था। तो महाराज ने फिर उनको उपदेश दिया, गुरु मंत्र दिया और कहा कि द्वैत भाव में भजन नहीं होता है, इसलिए अब आप अन्यत्र जाकर के भजन करो। तो ये तो गाथा है पिंगलिया पहाड़ तक की। फिर सुखराम दास जी महाराज यहाँ डूंगरी धाम में अपनी जन्मभूमि में यहाँ मोरेड़ में पधारे और इस पहाड़ी के ऊपर तपस्या करने लगे। धीरे धीरे तपस्या करते करते सबको पता लग गया
कि भाई सुखराम दास जी नाम के यही संत हैं मोरेड़ वाले जो बछड़े चराते थे, इस प्रकार घर छोड़ दिया, ये ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर बड़ू ठाकुर साहब ने कहा अपने ही परिवार में, अपने ही राज्य में ऐसा हो रहा है, तो चलो अपन भी दर्शन करें। दर्शन करने के लिए महाराज अजीत सिंह जी बड़ू से पधारे थे और वहाँ गढ़ नहीं था मोरेड़, तो हमें भी बाबा जी के दर्शन होते रहेंगे, हमारे को भी सत्संग की सुविधा रहेगी। आपके मोरेड़ में गढ़ नहीं है। पहले ऐसा सुनने में आता है कि मोरेड़ का नाम था मयूर ग्राम, ग्राम मयूर, मयूर का अपभ्रंश होकर के होते 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 मोरेड़ हो गया, ये ऐसे सुनने में आता है। तो बड़ू ठाकुर साहब के ऑर्डर से रूप सिंह जी गढ़ बनाने लगे और गढ़ बनाने के समय में चारों ओर परकोटा बुर्जा वगैरह जो गढ़ के जो अवशेष होते हैं वो सारे स्थित हो गए। अब बीच का कोई वो नींव उठा रहे थे, ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। जब उस टाइम में बाबा जी का धूना सामने आ गया, धूना सामने आया तो वो सामने काम करने वाले जो थे ना, वो लोगों ने जो है बाबा जी को परेशान कर लिया कि हटा तेरे धूने को, हमारे साहब का हुक्म है, गढ़ बन रहा है, तुझे पता नहीं है, ठाकुर साहब का आदेश है। अभी आप देखो अभी के समय में कि कलेक्टर को जितना अहंकार नहीं होगा, उससे 4 गुना ज़्यादा कलेक्टर के पीए को अथवा चपड़ासी को, सामने काम करने वाले उसको, नौकर को ज़्यादा होगा। हैं, राजा लोग इतना अहंकार नहीं बताते थे, इतना कोई वो राजा होने का कोई किसी को आभास नहीं करवाते थे, लेकिन सामने वाले काम करने वाले कार्यकर्ता थे ना, वो राजा से 4 गुना अपने को बढ़कर मानते थे। इसीलिए कहा क्षमा बड़े को होते रोशन को उत्पात। ओछी सोच के व्यक्ति को अगर कोई वस्तु मिल जाती है तो वो उसको उत्पात में ही, उस शक्ति को अच्छे कार्य में न लगा करके उत्पात में ही लगाएगा। तो ऐसा ही कोई उत्पाती था, मेरे जैसा कोई कम बुद्धि वाला था, उसने कहा रे मोड़ा हटा यहाँ से, हमारे ठाकुर साहब के राज में ही तो पड़ा है, यहीं तो टुकड़े चापता है, यहीं पानी पीता है, यहीं भजन करता है, हमारी जमीन के ऊपर बैठ के हमको आंख दिखाता है कि 6 महीने धूना नहीं उठाऊंगा, 2 महीने धूना नहीं उठा, नहीं तो हम फेंक देंगे मोड़े को यहाँ से। ये शब्द बाबा जी से सहन नहीं हुए। क्षत्रिय के वंश का वो शरीर था। वैसे ही दूसरी बात उम्र भी यंग थी, तीसरी बात तपस्या का भी पावर था, महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे और सिद्ध पुरुषों के शिष्य थे और आत्म जागृति किए हुए थे। और कुछ योग होता है, हर चीज़ का एक योग संयोग समय होता है, वो वैसे ही नियति ने पहले तय कर रखा था कि किसके साथ में क्या होना चाहिए, हैं, निमित्त बनता है ना। नरचिति हो नहीं हरचिति, तत्काल बलि चाहता था, स्वर्ग को भेज दिया पाताल, ये आता है, आप लोग कथाओं में सुनते हो। तो निमित्त बनता है, तो वो निमित्त ऐसा ही परमात्मा ने बना रखा था। तो बाबा जी को आप शब्द कहे तो बाबा जी के मुँह से भी वो वचन निकल गया क्रोधाग्नि में एकदम से, जा बोले मोड़ी मोड़ों के लायक रहेगी, मोड़ी डूंगरी कहलाएगी, यहाँ साधु संत मोड़े ही मौज करेंगे, हैं, तू कौन कौन से मोड़े को भगाता है, यहाँ के पत्थर भी मोड़े हो जाएंगे, ये कह करके। और बाबा जी ने कहा कि अब आज के बाद में जो गढ़ बनेगा, दिन में बनाओगे रात में पूरा डे जाएगा, तुम्हारा गढ़ नहीं बनेगा। ये कह करके बाबा जी ने अपने धूणे को चद्दर में डाल करके, जैसे अपना अनाज की पोट, वस्तु की पोट बांधते हैं, उसी प्रकार वो डाल करके रात में पकड़ के और वहाँ से क्रोधित होकर के बाबा जी ने छलांग लगाई, कहीं जाएँ दूसरी जगह भजन करेंगे, ऐसे लोगों के पास में नहीं रहना है। और देव योग से ही वो आकर के पैर इस शिला के ऊपर टिका। इस शिला को हाथी बाटे के नाम से आज भी सारी संसार सब जानते हैं, भक्त लोग जानते हैं, इसको हाथी बाटा कहते हैं। हाथी बाटा क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इसी कथा में थोड़ी सी कथा और है। तो नीचे यहाँ पधार गए और बाबा जी ने अपना धूना चेतन कर लिया और यहाँ भजन करने लग गए। संतों को तो भजन से मतलब ऊपर की बात को वो काहे को गाए कि ये हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। अब वो दिन में चुनाई करते, रात को रह जाता, फिर चुनाई करते, फिर रह जाता, ऐसा करते करते 6 महीने निकाल दिए। 6 महीने में परेशान होकर के हथियार डाल दिए, गढ़ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ठाकुर साहब से कहो नहीं बनेगा। तो रूप सिंह जी इत्यादि सारे लोगों को लेकर के वहाँ गढ़ में गए। बड़ू जाकर के कहा कि खमागणी गढ़ तो नहीं बना सकते। बोले क्यों नहीं बना सकते, क्या हुआ? बोले दिन में बनाते हैं, रात को पूरा रह जाता है, कैसे बनाए? बोले पता लगाओ कि सब अटकल कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई पता नहीं लगता है क्यों ढहता है, कैसे ढहता है। वहाँ का मेटेरियल भी कहाँ जाता है, कोई अगर पटके ढाए तो मेटेरियल तो बिखरे ना, मेटेरियल ही गायब हो जाता है। तो ठाकुर साहब ने कहा अजीत सिंह जी महाराज ने कि एक महात्मा वहाँ तपस्या कर रहे हैं, वो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए सिद्ध महापुरुष हैं, मैं मन से उनको गुरु मान चुका। और मैंने गढ़ के लिए, वहाँ के लिए इसलिए ही कहा कि भाई एक तो ऊंचाई में रहेगा, मोरेड़ में गढ़ है नहीं, रूप सिंह के गढ़ बन जाएगा। और इस गढ़ के बनने से अपने को ये लाभ कि संतों के पास में अपन पूरे परिवार सहित आकर के कभी भी रुक सकते हैं, कभी भी सत्संग कर सकते हैं। और अपने गढ़ के अंदर बैठ करके ऐसे महात्मा तपस्या करें, इससे अपना और अहोभाग्य क्या हो सकता है? अगर संत 2 पल के लिए भी घर बुलाने के ऊपर घर पे आता है तो भी गृहस्थ आप लोग ये सोचते हो कि आज तो मेरे घर संतों के पांव पड़े, मेरा घर पवित्र हो गया। 2 पल के लिए, तो सदा के लिए अगर गढ़ के अंदर बैठ करके और बाबा जी तपस्या करते तो कितना आनंद रहता, देखो मौजी मौज हो जाती है। तो अब बोले क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, सारी बात बताई कि हमारे साथ में तो ऐसा हो गया महाराज, जब मारो और त्यारो जो हो गया, गढ़ नहीं बनेगा। तो फिर ठाकुर साहब ने मीटिंग मंत्रणा बुला करके और विचार किया। तो सबने कहा कि भाई संत के आगे तो नमन करना ही अच्छा है, और क्या कर सकते हैं, तो जाकर के माफ़ी मांग लेते हैं। तो बड़ू ठाकुर साहब हाथी के ऊपर बैठ करके गांव वालों को और विशिष्ट व्यक्ति थे उनको साथ में कार्यकर्ताओं को लेकर के और आए। ये नीचे एक खेजड़ा है, यहाँ पर नीचे
और ये संतों का समाधि स्थल है हमारे यहाँ आश्रम के नीचे, वहाँ खेजड़ा है, उस खेजड़े के पास में आकर के उन्होंने अपने उसको लवाजमे को रोका था। तो बाबा जी ने यहाँ से देखा, बोले इतनी भीड़ कौन आ रहा है, कोई भक्त बैठा था। बोले महाराज ये तो बड़ू ठाकुर साहब है। बोले हाथी के ऊपर बैठ करके, बड़े आदमी हाथियों पर ही आते हैं भाई, और चलो उनका स्वागत करते हैं। तो बड़ू ठाकुर साहब का स्वागत करने के लिए इसको आज्ञा दी कि अपने तू ही आती है बेटा, चल। ठाकुर साहब का सामेला करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके घर में बारात वगैरह आती है, मेहमान आते हो तो आप 5 कदम सामे जाते हो ना, सामेला करते हो ना आप। तो उसी प्रकार बड़े आदमी को इज्जत देना, सम्मान देना, ये सम्मानजनक भूमिका है कि सामेला करते हैं। तो बड़ू ठाकुर साहब ने ये एकदम से ये पत्थर जब ऊंचा हुआ तो आवाज़ हुई, तो ठाकुर साहब हाथी से उतर करके हाथ जोड़ के बोले महाराज मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, क्या विचार है आपका। तो फिर कहा कि भाई यहीं रुक जा, अपने सामेला हो गया। तो उस कारण इसको आज भी हाथी बाटे के नाम से बोलते हैं कि ये बाबा जी का हाथी बाटा है, ये बाबा जी का हाथी है, ऐसा लोगों का मानना है। और हम लोग भी हाथी बाटा के नाम से ही संबोधन करते हैं। इसके ऊपर एक तो बाबा जी का चरण अंकित है, दूसरा इसको हाथी के सामने हाथी बना करके बाबा जी ने चलाया, तो इसलिए हाथी बाटा नाम हो गया। तब से हाथी बाटे के रूप में इसको जानते हैं। अब क्या होता है, ठाकुर साहब प्रणाम दंडवत करते हुए ऊपर पधारते हैं, महाराज को नमस्कार करते हैं, जो भी भूल चूक हो गलती है उसके लिए महाराज जी क्षमा करो, बातचीत होती है। और महाराज के ठाकुर साहब के तो कोई भेदभाव तो था नहीं। महाराज ने कहा कि भाई देखो मैं तो जगह जाके कर दूंगा। बोले नहीं महाराज आप विराजो और यहीं भजन करो, लेकिन गढ़ बन जाए ऐसी कृपा करो। तो बाबा जी ने साफ मना कर दिया कि भैया नरचिति हो नहीं अचिति तत्काल हो, वहीं जो राम रचि रखा, मैंने चाह करके ऐसा कार्य नहीं किया। तो रूप सिंह जी थोड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, सांसारिक जीव हैं, हम आपकी कृपा के रहस्य को कैसे समझेंगे। हमको एहसास होना चाहिए कि गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो प्रत्यक्ष में एहसास होना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हमें तो कोई एहसास नहीं हो रहा है। तो महाराज जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा कि बोले क्या चाहते हो बोलो। वो तो अंतर्यामी थे, पहले से ही मान गए। तो बड़ू ठिकाने में गोद लाला करके पुत्र प्राप्ति होती थी। काफ़ी बार ऐसा योग संयोग मिला कि उनको खुद को संतान नहीं होती थी, जो गादी पर रहते थे उनको महाराज को, और उनको गोद लेना पड़ता था। तो बाबा जी ने वरदान दिया कि जाओ, जब तक मेरे वचन का प्रभाव और आपके पुण्य का प्रभाव रहेगा तब तक आपको गोद लाने की जरूरत नहीं रहेगी, और महाराज के भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं कि महाराज अजीत सिंह जी को लगभग बुढ़ापे के लगभग ही, तो अपन उम्र का तो कोई लेख नहीं है, लेकिन अब बुढ़ापा तो 40 साल के बाद में, 50 साल के बाद में बुढ़ापा ही है। हो सकता है 50 साल के हो गए हो, 55 साल के हो गए हो, लेकिन महाराज के वचन के प्रभाव से वृद्ध अवस्था के अंदर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो वंश चला। और आज भी उनके एक एक पुत्र मिलता है, 2-2 3-3 बायाँ हो जाती है, बच्चियाँ 2-2 3-3 हो जाती है पुत्र। ऐसा लोगों का मानना है, भक्तों के मुँह से हम सुनते हैं, ठीक है ना। तो फिर बाबा जी ने जो है उनको वरदान दे दिया, तो वो खुश होकर के, और ये पहाड़ी सहित आज के समय के अनुसार ये खसरा नंबर 396 है और रकबा 251 बीघा है। ये बाबा जी को ही भेंट में करके बड़ू ठाकुर साहब अपने ठिकाने पहुंच गए जय जयकार करते हुए, और महाराज आपके अपने भजन में अपने कार्य में लग गए। ये इस डूंगरी धाम की गाथा है, बाबा जी महाराज की तपश्चर्या की गाथा है सारी। ऐसे संतों को बारंबार नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। संत अकारण करुणा के कल्प वृक्ष होते हैं, देवता कारण से कृपा करते हैं, देवता आपका भजन करेंगे। आप देवताओं का भजन करोगे तो आपके ऊपर देवता कृपा करेंगे, लेकिन संत के तो नज़र के सामने से ही निकल गए, तो संत की नज़र से नज़र निहाल किया गुरु मेरे दाता हैं, और सारो कष्ट निवारो गुनासा मारो अब कालो जन्म सुधार। ये बात है महाराज, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, जैसी टूटी फूटी गाथा